हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, और इस वीडियो में हम इसके प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो हम लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 1 में सारे गुणनखंडों को लिखना है। तो पहला है 24। तो 24 का गुणनखंड कौन कौन सा होता है, उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए गुणनखंड कहते किसको हैं। गुणनखंड का अर्थ होता है अगर हम लोग इस 24 को भागा देने जाए ना, तो जिस से 24 कट जाएगा वो उसका गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग किस किस से कटेगा, तो 24 आपका 1 का पहाड़ा में आता है, फिर 2 का पहाड़ा में भी आता है, यानी 2 से भी कट जाएगा, फिर 3 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर उसके बाद 8 तिया 24 यानी 8 से भी कटेगा, फिर उसके बाद आपका कटेगा 12 से, 12 दूना 24, और एक कटेगा 24 एक कम 24। तो ये जो है ये सारे जो आए ना, ये आपका 24 का गुणनखंड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर में है 15। तो 15 जो है 15 का गुणनखंड आपका होता है 1 से 15 कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 15 एकम 15 से कटेगा। तो ये जो है 15 का गुणनखंड हो गया। फिर उसके बाद सी नंबर देखिए। तो सी नंबर में है 21। तो 21 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21, फिर आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। फिर 7 के बाद हम लोग लिखेंगे 21। ठीक है, क्योंकि यही चारों से जो है कटेगा। ठीक है, क्योंकि 21 एकम 21 और 7 तिया 21 और 3 सत्ते 21 और 21 एकम 21। ठीक है, फिर उसके बाद 27। तो 27 जो है आपका किससे किससे कटेगा, तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, क्या 6 से कटेगा, तो नहीं, 6 से तो नहीं कटेगा। ये आपका कटेगा 9 से, क्योंकि 9 तिया 27, फिर उसके बाद ये आपका कटेगा 27 से ही कटेगा। ठीक है, तो 27 का भी गुणनखंड हम लोगों ने लिख दिया है। फिर उसके बाद 12। तो 12 का गुणनखंड आपका हो जाएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, और 12 से कटेगा। तो ये 12 जो है आपका, इसका हम लोगों ने इसका गुणनखंड को लिख दिया है। फिर उसके बाद 20 है। तो 20 किससे कटेगा, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग समझते हुए चलिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आराम से पूछिए। फिर उसके बाद 20 जो है ये आपका कटेगा, मतलब इसका गुणनखंड हो जाएगा 1, फिर 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और उसके बाद 10 से भी कटेगा, और स्वयं 20 से भी कटेगा। तो ये जो है आपका 20 का गुणनखंड हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 18 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 से भी कटेगा भाई, फिर 2 से भी कटेगा, क्योंकि 2 नम 18 होता है, फिर उसके बाद 3 छक 18, ये भी कट जाएगा, फिर 4 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 तिया 18, फिर 9 से भी कटेगा, 9 दूना 18, फिर एक कट जाएगा आपका 18 से। ठीक है, तो ये 18 का गुणनखंड हो गया। फिर उसके बाद 23 का गुणनखंड। तो 23 जो है कि 1 से कटेगा, और केवल 23 से ही कटेगा। ठीक है, ये इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद हम लोग का आई नंबर 36। 36 किस किस से कटेगा, आप लोग ये बताइए। ठीक है, तो 36 आपका कटेगा, पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर आपका 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और 8 तिया 24, 8 चक 32, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, फिर 12 तिया 36, 12 से भी कटेगा, फिर आपका 18 से कटेगा, और 36 से कटेगा। तो ये जो है ये सारे 36 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को बड़े ही आसानी से एकदम समझ लिया है। उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके सारे आंसरों को जो है कॉपी में लिखते हुए चलिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो पेज पलट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का वो है
निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज जो है गुणनखंड का ही एक रूप होता है, ठीक है। हम लोग को इसमें केवल क्या करना होता है, जो गुणज होते हैं ना उसको गुना करना होता है। तो देखिए 5 के मतलब प्रथम 5 गुणज लिखने बोल रहा है, तो मतलब जो है प्रथम जो 5 किस किस से कटेगा उसका गुणज को हम लोग को लिखना है। तो जो 5 होता है ना इसके प्रथम 5 गुणज होते हैं 5 एकम 5, फिर 10 एक 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। तो गुणज निकालने का एक आसान सूत्र ये भी होता है कि आप जो है केवल इसका पहाड़ा को लिख दीजिए। इसमें जो है केवल मैंने पहाड़ा को लिख दिया है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान है। 5 का पहाड़ा अगर आप लोग पढ़ेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। तो गुणज निकालने का एक आसान तरीका होता है कि आप इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, या आप जानते हैं क्या कीजिएगा, इसमें जो है जैसे देखिए 5 आया, इसमें आप लोग और 5 जोड़ते हुए चलिए, मतलब जितना है उसका उतना जोड़ते हुए चलिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 है, तो 8 का गुणज हम लोग निकालेंगे कैसे, तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका डबल कर दीजिए, 8 दूना 16, फिर 16, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। तो ये जो है आपका 8 का गुणज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर मतलब 9 है, 9 का गुणज हो जाएगा आपका 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पच्चे 45। तो ये जो है आपका 9 का गुणज हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, क्लियर है? क्लियर है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इसमें हम लोगों को मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़िए आप लोग। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 की संख्याओं के साथ मिलान करना है। तो हम लोग इसका मिलान देखिए किस आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर एक साइड में दिया हुआ है गुणज और एक साइड में दिया हुआ है संख्या। संख्या दिया हुआ है इधर, और इधर जो आपका दिया हुआ है प्रथम 3 गुणज है, फिर उसके बाद आपका गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसका मिलान करेंगे। तो इसका भी एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक कैसे काम करता है आप लोग ये देख लीजिए। जिसका जिससे गुना होगा आपको जो है उसका उससे मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है 35, तो 35 किसका पहाड़ा में आता है पहले बताइए आप लोग। 35 जो है आपका 7 का पहाड़ा में आता है, क्योंकि 7 पचे 35। तो यहाँ पर जो एक नंबर है ना इसका मिलान कर देंगे हम लोग इसके साथ। मिलान कर दिए तो इसका थोड़ा टिक भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद 2 नंबर है 15, तो 15 मतलब किससे कटेगा, तो 15 कटेगा आपका 15 दूना 30। तो 15 दूना 30 जो आपका हो जाएगा किसमें है, तो इसमें है आपका। तो हम लोग जो है इसका इसके साथ मिलान कर देंगे। फिर उसके बाद है आपका 16, तो 16 किसका पहाड़ा में आता है भाई, तो 16 आपका आता है 8 का पहाड़ा में। तो हम लोगों ने जो है 8 के पास इसको ले जाकर मिलान कर दिया इसका, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 20, तो 20 किसका पहाड़ा में आता है, तो 20 जो है आपका आता है 20 का गुणनखंड। 20 केवल स्वयं का ही गुणनखंड 20 ही है, ठीक है। 20 का जो है 1 2 4 5 10 और 20। तो यहाँ पर 10 तो नहीं है लेकिन 20 है, तो हम लोगों ने जो है 20 में इसका टिक लगा दिया, ठीक है। तो इतना क्लियर है। फिर उसके बाद 25, तो 5 नंबर पॉइंट में है 25, तो 25 किसका गुणज हो जाएगा, तो 25 आपका हो जाएगा गुणनखंड किसका है, तो 50 का। 25 50 का गुणनखंड होता है, क्योंकि 25 से कम 25 और 25 दूना 50। तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है। मतलब अगर उसका खंड है तो वो हो जाएगा गुणनखंड, और अगर उसका खंड नहीं है उसको हम लोग गुना करने के बाद वो प्राप्त होगा तो हो जाएगा आपका गुणज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करता हूँ क्लियर है आप लोग का। देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी मिलान कर लीजिए आप लोग देख देख के। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। मतलब 100 के अंदर 9 के जितने भी गुणज आते हैं ना सभी गुणजों को जो है हम लोग को लिखना है। तो गुणज निकालने का एक आसान ट्रिक मैंने आपको बताया था। आप जो है 9 का पहाड़ा लिख दीजिए, ठीक है, और उस पहाड़ा को पढ़ते हुए चलिए जब तक जो है आपका 100 के अंदर उसका अंतिम संख्या ना आ जाए। और इसका और एक ट्रिक होता है, आप लोग क्या कीजिए 9 लिखिए, उसका गुणज निकालने के लिए आप लोग जो है उसमें 9 जोड़ते हुए चलिए।
जोड़ते हुए चलिए जब तक जो है आपका मतलब 100 से कम ना आ जाए। तो हम लोग इसमें जो है 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, वो आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखना शुरू करते हैं 9 के सभी गुणज। तो पहला लिखेंगे 9, फिर 18, 27, फिर आपका हो जाएगा 99, 98, 36, फिर 45, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, कोमा दे देंगे यहाँ पर, 9 नम 81 और 9 दशांक 90 हो गया। फिर उसके बाद और एक लिख देंगे 99। तो ये क्या 100 से कम है 99? तो 99 जो है आपका 100 से कम है। लेकिन अगर इसमें हम लोग 9 मतलब 9 और जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 108, जो 100 से बाहर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को जो है 100 से कम के अंदर ही बोल रहा है। तो हम लोगों ने जो है 9 के सारे गुणजों को लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग इसका हल देख लीजिए। उम्मीद है आपका ये भी क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा और आपका जो है 3.1 यहाँ पर समाप्त हो गया। और आगे आने वाले वीडियो में जो हम लोग 3.2 के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।